जो सबसे अहम बात है, जितने भी असाध्य रोगी होते हैं उनके साथ एक समस्या सबसे बड़ी होती है, उपेक्षित महसूस करते हैं परिवार में। उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग ऊब जाते हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको लगता है कि मेरा कोई घर में है नहीं देखने वाला। इस बात से बचना है, ये भाव उसके अंदर नहीं आने देना है। बहुत सहानुभूति रखनी है, उसकी एक बात पे तुरंत 4 लोग खड़े हो जाओ, हाँ बोलो बताओ क्या बात है। इतनी सहानुभूति रखिए, ये सहानुभूति बहुत बड़ी दवा है। जब अस्पताल में कोई व्यक्ति भर्ती होता है और वहाँ आप उसको देखने जाते हैं किसी नज़दीकी आदमी को, वो अंदर कितना खुश होता है कि और रात में शाम को बताता है आज फला फला आए थे, आज फलाने भैया आए थे, आज फलानी चाची आई थी देखने, बड़ा प्रफुल्लित होकर बताता है। यह जो प्रफुल्लता है वह उसकी औषधि है। तो आप जितना उसके लिए सहानुभूति रख सकें, उसके प्रति केयरिंग हो सकें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल कर सकें, ये उसके लिए संजीवनी का काम करती है। कैंसर, अभी दरबार की एक भक्त हैं, नाम नहीं लेंगे, अभी आई थी, अभी गई, अभी वो 1-1.5-2 महीने पहले आई थी, तो बहुत चिंतित थी। उनको कैंसर डिक्लेयर हो गया। स्कूल की एक प्रिंसिपल भी हैं वो, तो कैंसर डिक्लेयर हो गया, वो बड़ी चिंतित। और दरबार दिखा रहा था इधर हम लोगों की, इन्हें कैंसर नहीं है, दरबार की भक्त हैं, इन्हें है ही नहीं कैंसर, हाँ, इन्हें कैंसर है ही नहीं, और ब्रेस्ट में कैंसर। रिपोर्ट आ गई कि साहब कैंसर है। अभी रिपोर्ट लेके आई, दोनों रिपोर्ट रखी हुई होंगी, यहाँ रखी हैं। बहुत चिंतित, और बहुत प्रिय भी हैं वो लोग हमारे दरबार के, बहुत ही बाबा माँ के दुलारे भी हैं। तो हमने उनको ऊपर बुलाया, हमने कहा कि भाई तुम्हें कैंसर नहीं, तू चिंता मत करो, तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है, जाओ माँ के सामने प्रार्थना करके जाओ तुम। तो बोली गुरुदेव क्या एक बार और हम चेकअप करा लें? मैं करा लेना। अभी दोबारा चेकअप करा के आई हैं, वही सबसे बड़ी लैब कह रही कि कोई कैंसर नहीं है। कहाँ चला गया कैंसर? लखनऊ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ टेस्ट कराया कि साहब अब तो कोई कैंसर नहीं। अब कहाँ चला गया उनका कैंसर? तो ये आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा दरबार के प्रति इतनी अटूट है कि बाबा माँ है तो हमारा कौन क्या कर लेगा, कैंसर क्या कर लेगा हमारा, हाँ। तो ये दरबार की शक्ति है। ऐसे कोई बुजुर्ग है जिनको कैंसर उम्र पूरी करने के समय हुआ है, कि उम्र पूरी हो रही है, शरीर छूटना है, तो आपकी प्रक्रिया से एक लाभ होगा, उनका शरीर ऐसे छूटेगा शांति से जैसे बात करते करते सो गए। कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। जिसकी उम्र पूरी हो रही है कि ऐसी मृत्यु होनी थी, यही होनी थी, उसे तो सुई की नोक के बराबर भी कष्ट होने वाला नहीं है। वो प्रक्रिया दरबार ने आपको कराई है निःशुल्क। अद्भुत है ये, इतना कष्ट नहीं होने वाला है। हंसते खेलते बात करते आदमी शरीर छोड़ देगा। जिसकी उम्र है, जिसकी अकाल मृत्यु होनी थी, उसकी अकाल मृत्यु कट गई है, नहीं है कोई अकाल मृत्यु। कैंसर के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम है। अभी तक इसका जो ट्रीटमेंट है सफल, सटीक खोजा नहीं जा सका है। अभी इसका परीक्षण भी ठीक से खोजा नहीं जा सका है, डायग्नोसिस भी ठीक से नहीं हो पाता है। शरीर में आप ऐसे समझो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, जो आप लोग सामने बैठे हो भुक्तभोगी हैं, और जो लोग सुन रहे हैं मुझे दरबार के लोग, उनसे भी कहना चाहेंगे वो भी सुने ध्यान से। कैंसर कभी भी बनता है तो किसी भी अंग में हो, बनता मस्तिष्क से है। यहाँ के असंतुलन से शरीर में कैंसर बनता है।
जहाँ पर भी शरीर में ग्रोथ होती है, वो जो ग्रोथ है, वो जो बढ़ता है, जिसे हम फोड़ा कह लेते हैं, जिसे हम गांठ कह लेते हैं, सिस्ट कह लेते हैं, तो जो कुछ भी बढ़ता है वो ग्रोथ जो होती है, वो ग्रोथ अगर कहीं पे अंदर इंटरनल इंजरी हुई है तो डैमेज हुआ है, तो मस्तिष्क उस डैमेज को पूरा करने के लिए कुछ सेल्स रिलीज़ करता है, जो वहाँ जा कर के डेड सेल्स बाहर हो जाते हैं और उसकी जगह अच्छे सेल निर्मित हो जाते हैं, पुनर्निर्मित होते हैं। जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनसे हट के बात हम कर रहे हैं बाकी जगह पर। लेकिन जब मस्तिष्क और शरीर का संतुलन नहीं रहता, तो जहाँ पर चोट लगी, जहाँ पे कष्ट है, जहाँ घाव है, उसको पूरा करने के लिए वहाँ से मांग हो रही है कि हमें भाई 10 लाख सेल भेजे जाएं। मस्तिष्क सुनता है कि शायद 20 लाख मांग रहा है, वो 20 लाख रिलीज़ कर देता है, तो 10 लाख तो गए और 10 लाख डिपॉजिट हो जाते, तो बड़ा हो जाती जगह। ऐसे रोज होता रहता है, धीरे धीरे वो जगह बड़ी होती जाती है। तो हर गांठ, हर सिस्ट, हर घाव कैंसर नहीं होता। ये इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वो जगह घाव बढ़ सकते हैं, गांठ लम्स बन जाते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो कैंसर ही है, लेकिन अज्ञानतावश आपको बता दिया जाता है कि आपको कैंसर है। कैसे? 2 प्रकार के सेल होते हैं कैंसर में। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग इस धरती पर हैं, जन्म ले चुके हैं, शरीर हैं, सबको कैंसर है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कैंसर नहीं है, कैंसर के सेल नहीं है। पुरुषों में ज़्यादातर प्रोस्टेट में और जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर वो सेल्स जो होते हैं वो हैं। तो वो निष्क्रिय सेल होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, यानी जिस अंग में वो सेल होते हैं उस अंग से बाहर नहीं जाते, पहली बात। दूसरी बात, वो सेल जो निष्क्रिय है, जिस अंग में रहता है अंदर, वहाँ पर भी उस अंग को नुकसान नहीं पहुँचाता है। प्राकृतिक रूप से एक व्यवस्था है। जैसे इस सृष्टि में उजाले के साथ अंधेरे की आवश्यकता है, ऐसे ही शरीर में भी एक व्यवस्था है। हर चीज़ की एक व्यवस्था है, कोई चीज़ बिना प्रयोजन के नहीं है, एक व्यवस्था के रूप में। जब आप देखेंगे तो आपको रोग नहीं दिखेगा, वो हाँ, वो आपको स्वास्थ्य दिखेगा, एक वरदान के रूप में दिखेगा। तो क्या होता है, वो सेल जो निष्क्रिय रहता है, एक सेल होता है जो एग्रेसिव होता है, मतलब बहुत तेजी पकड़े रहता है। उसको अगर छेड़ दिया जाए तो भागता है निकल के उस अंग से और पूरे में फैलने की कोशिश करता है, बहुत तेज फैलता है। तो ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी कि आपको कोई फोड़ा हुआ है, कोई गांठ हुई है और आप बायोप्सी कराने जाओ, हैं, मेमोग्राफ कराओ, आप बायोप्सी कराओ, आप जा कर के उसको टेस्टिंग कराओ, तो क्या होगा, पेट स्कैन कराओ तो क्या निकलेगा, कैंसर। तो कैंसर सेल तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन निष्क्रिय वाले मौजूद हैं। वो निष्क्रिय सेल के आधार पे डिक्लेयर कर देंगे कि आपको कैंसर है। और अगर आपने ये कराया, 1 बार 2 बार ये करा लिया बायोप्सी और ये वो सब, वो सेल अगर छेड़ दिया आपने जो एग्रेसिव है, वो तो भागेगा ही। और जो दूसरा सेल है जो निष्क्रिय रहता है, वो भी एग्रेसिव हो जाएगा। क्यों? कैंसर के फोड़े का मुंह उल्टा होता है हमेशा। बायोप्सी करके उसको एक मुंह खोल देते हैं। जैसे ही उसकी प्रकृति से छेड़छाड़ की, वो फैलना शुरू होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। जितना आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये तेजी से फैलेगा।
उसको रोकने का उपाय नहीं बनता, बहुत तेज फैलेगा। महिलाओं के ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा निष्क्रिय सेल होते हैं, तो अक्सर उनको गांठें बनना, किसी प्रकार की समस्या आना हल्का फुल्का चलता रहता है, सिस्ट बनना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो कैंसर ही है। इस भय से मुक्त होना है। वो निष्क्रिय सेल सब में है, ऐसा नहीं कि आप में अकेले हो गया है, सभी में है। कोई धरती पे बाकी इसकी नहीं है, लेकिन निष्क्रिय रूप से रहते हैं। छेड़ देने से वो सक्रिय होते हैं। जब बायोप्सी कराते हैं, पीटी स्कैन, पेट स्कैन कराते हैं आप, तो वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो इनसे बचना है, बार बार के छेड़छाड़ से। उसको छेड़ना नहीं। अब क्या होता है, कीमो होता है, रेडिएशन होता है, ये सब छेड़छाड़ ही है। कीमो कराओ, रेडिएशन कराओ, हाँ, ये सारा सब छेड़छाड़ ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। सब छेड़छाड़ है। उसके साथ छेड़छाड़ की वो भागेगा, बढ़ेगा। तो ईश्वर कृपा से आपको दरबार मिला, बाबा माँ का साथ मिला। ये साथ हमेशा आपके साथ है दरबार, और बाबा माँ का हमेशा साथ है।